शिवराज सिंह चौहान वो कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस वक्त भी इस तरह की उलझुल बयानबाजी विजय शाह ने की थी और उन्होंने तुरंत सबक सिखाते हुए उनको बर्खास्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बयान देने के बावजूद भी, कई बार माफी मांगने के बावजूद भी आखिर मोहन यादव खामोश क्यों रहे, बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है। क्या आला कमान की तरफ से कोई यादव जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, क्या उनके अब इस काम को देखकर बीजेपी आला कमान कहीं उनको रिप्लेस करने का मूड तो नहीं बना रहा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो लोगों का इमोशन था वो लोग भूल नहीं पाए। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश में लगातार। एक तरफ मध्य प्रदेश में लाडले मामा अपने राजनीतिक बिसात को फिर से बिछाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, अपनी यात्रा के जरिए अपनी मजबूती, अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन कैबिनेट में मंत्री विजय शाह पर आज का फैसला क्या मोहन सरकार को डुबोएगा या फिर बचा लिए जाएंगे मंत्री विजय शाह, इस पर बड़ा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने दी थी, जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था बिना नाम लिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट क्या विजय शाह पर तगड़ा एक्शन लेगा या फिर राहत मिलेगी, इससे जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लगातार विजय शाह माफी मांग चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार माफी मांग चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही माफी पर यह कह दिया था कि घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आप दिखावा कर रहे हैं, आपके खिलाफ जांच होगी, एसआईटी टीम गठित की जाती है, 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश में जांच चलती है। आज रिपोर्ट पेश कर दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का क्या होगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा का सही फैसला था या उनके जरिए ही इनके मंत्रियों के बयान अब उन पर ही भारी पड़ रहे हैं? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर 11 मई को बयान था कर्नल सोफिया पर विजय शाह का, जब उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया था कि उनकी बहन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंकवादियों की बहन कहीं ना कहीं बता रहे थे। जिसके बाद विपक्ष ही नहीं देश भर में मांग उठी कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, आखिरकार पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किए जाते हैं। आज एक बड़ा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले। क्या लगता है कि विजय शाह एक बार फिर से माफी मांगते दिखाई देंगे? देखिए पहली बात तो ये कि कोर्ट ने शुरुआत में कह दिया था कि जिस तरह की टिप्पणी विजय शाह ने की है वो कह सकते हैं कि बहुत अभद्र टिप्पणी है और कह सकते हैं कि मजबूत ओहदे पर बैठे हुए सरकार में एक कह सकते हैं मंत्री हैं, वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर तमाम तरह की जो बातें हैं सरकार को देखना चाहिए और खासकर पार्टी को भी देखना चाहिए। क्योंकि अब तक आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ी बयानबाजी इसको लेकर नहीं जो की गई है। अब वहीं अगर अदालत को देखना चाहे, हाईकोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इस मामले के ऊपर लगातार मोहन यादव सरकार समेत जो विजय शाह है और तमाम जो कह सकते हैं पार्टी के और सरकार के मंत्री हैं, उनसे भी सवाल पूछा है कि आखिर इस तरह की टिप्पणी करना क्या सही था ऐसे वक्त पर, जबकि देश जो है एक ऐसे मुद्दे के ऊपर एक साथ खड़ा था जहां पर पाकिस्तान आपस में बांटने का प्रयास कर रहा था। पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद आपने देखा भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बीच जिस तरह से कर्नल सोफिया को लेकर जो बयानबाजी की गई उसको लेकर ये कहा गया कि भाई इस तरह की बयानबाजी कैसे की जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात पूरे मामले के अंदर ये है कि क्या वाकई में मोहन यादव सरकार ने जिस तरह का कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, क्या वैसा एक्शन लिया? अभी तक आप देखिए कुछ भी जो है विजय शाह के खिलाफ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है कि ऐसा लगे कि सरकार वाकई इस मुद्दे के ऊपर गंभीर है। आप जरा देखिए जो उनका वीडियो सामने आया था पहले भी, उस वक्त भी कोर्ट ने कहा था कि हम पहले वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो के बाद ये भी कहा गया कि वो हंसते हुए नजर आए थे, मुस्कुराते हुए नजर आए थे। कोर्ट ने वहां पर बड़ी तल्ख टिप्पणी दी थी कि क्या वाकई में ये उनके जो आंसू हैं ये सच्चाई वाले आंसू हैं या घड़ियाली आंसू वो बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी तल्ख टिप्पणी कोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर सरकारें चुप हैं। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है वो
खामोश है और बीजेपी आला कमान की बात करें तो वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो अब यहाँ पर अदालतों के ऊपर उम्मीद है। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अदालत पर तो उम्मीद है सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले एक और मामला हमने हरियाणा में भी देखा था, जब प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी हो जाती है, जब वो देश के प्रधानमंत्री को नसीहत देते हुए नजर आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो सवाल उठते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, सिर्फ फर्क इतना था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री के ये बयान थे, लेकिन हरियाणा में एक प्रोफेसर के बयान थे। गिरफ्तारी होती है, राहत मिल जाती, लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल खड़े होते हैं। नाज़मीन, जाहिर बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि क्या अली खान मुस्लिम थे इसलिए उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई। और यहाँ पर अगर विजय शाह की बात करें, क्या वो सरकार में बैठे हुए एक मजबूत मंत्री हैं, मजबूत नेता हैं, क्या इस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? आप जरा देखिए जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इस तरह की अभद्र टिप्पणी आप नहीं कर सकते और तुरंत इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। इसके बाद भी आपने देखा कोर्ट ने में ये कहा गया, हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा कि वो पहले वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने वीडियो में कही हैं, क्या वाकई में उनके मन से निकली हुई बातें हैं या वो घड़ियाली आंसू यहाँ पर बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? आज सुनवाई होनी है और क्या कुछ इसमें होता हुआ दिखाई पड़ेगा। SIT ने जो कह सकते हैं रिपोर्ट सौंपी है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि देखिए मामला बिल्कुल साफ है और यहाँ पर जिस तरह से बारंबार विजय शाह माफी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने जो उन्होंने किया है उसका उनको एहसास जरूर है। अब यहाँ पर अदालत का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आप अली खान को सिर्फ जो प्रोफेसर हैं, लिखे पढ़े शख्स हैं, उनको आप एक पोस्ट लिखने पर तुरंत जेल के अंदर डाल देते हो, वहीं विजय शाह के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि दोनों जगह पर, चाहे हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह पर जो है बीजेपी की सरकार है, लेकिन आखिर एक्शन लेने में इतना फर्क क्यों है, इसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आप ये भी देखिए कि आज जब ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत में क्या कुछ तय होगा, क्या अदालत यहाँ पर कहती हुई नजर आएगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब तक इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जो भी नेता या शख्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन बड़ा नहीं होगा, तब तक इस तरह की बदजुबानी चलती रहेगी। और सिर्फ विजय शाह नहीं है, आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का नाम इसमें शामिल हो जाता है, जो सेना के बारे में कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सेना जो है वो PM मोदी के कदमों में एक तरीके से नतमस्तक हो गई है। तो इस तरह की बयानबाजी करने के बावजूद भी आखिर इन जैसे नेताओं के ऊपर कोई भी कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता? सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान गए थे, तब राजस्थान से उन्होंने एक बयान जारी किया था कि तमाम नेताओं को, मंत्रियों को ऐसे बयान से बचना चाहिए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए, अपने शब्दों पर संयम बरतना चाहिए। नाम नहीं लिया, लेकिन फटकार जरूर लगाई। लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये भी नहीं करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हमने देखा था, जब यही विजय शाह थे, इन पर एक्शन लिया गया था। जब उनकी पत्नी पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्हें पद से हटा दिया गया था। लेकिन मोहन सरकार में आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया गया? डर नजर आ रहा है। देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से मजबूती के साथ में इस जो भी उन्होंने बयान दिया है, उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन उससे अलग अगर हम देखें तो गुजरात में जिस तरह से सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार PM मोदी की एक रैली में नजर आता है, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब बीजेपी ने कह सकते हैं कि जो आर्मी के परिवार हैं उनको भी अपने चुनावी हथकंडे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल नाज़मीन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में आपने जो सवाल किया है कि मोहन यादव ने आखिर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस वक्त भी इस तरह की उलझुल बयानबाजी विजय शाह ने की थी और उन्होंने तुरंत सबक सिखाते हुए उनको बर्खास्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बयान देने के बावजूद भी, कई बार माफी मांगने के बावजूद भी आखिर मोहन यादव खामोश क्यों रहे? बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है, क्या आला कमान की तरफ से कोई निर्देश उनको दिया गया था या खुद ही वो इस मसले के ऊपर कहीं ना कहीं चुप्पी जो है धरे बैठे रहे? और ये चुप्पी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे मामलों के ऊपर जब तक आप बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखिए इससे पहले उमा भारती ने क्या कुछ कहा कि भाई ऐसा बयान दिया नहीं जाना चाहिए और तुरंत उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने जिस तरह सोफिया की तारीफ की और तमाम लोगों ने तारीफ की, लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों के साथ में सोफिया का कनेक्शन जोड़ने का
प्रयास किया गया, उसकी हर एक ने निंदा की। अब यहाँ मोहन यादव सरकार क्यों कह सकते हैं अपने कदमों को पीछे धरे बैठे जी। रहे, ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि आज अदालत में ये मामला है। अब इसके ऊपर सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है, सबकी नजरें होंगी, लेकिन उससे पहले अगर बीजेपी यहाँ जी, पर कोई जी। बड़ा कदम उठाती तो शायद उनको लिए एक सिंपैथी लोगों की बनती हुई दिखाई पड़ती। सर एक और सवाल रहेगा मेरा कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जहां मोहन सरकार घिरी हुई है, तो वहीं लंबे समय बाद जाकर शिवराज सिंह चौहान पद यात्रा निकाल रहे हैं और पद यात्रा के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं और उनका पूरा का पूरा परिवार उनके साथ है। तो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में वापसी के क्या संकेत हो सकते हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान मुझे ऐसा लगता नहीं कभी भी मध्य प्रदेश से गए भी हैं। आज भी आप देखेंगे तो अमूमन वो मध्य प्रदेश में नजर आते हैं, तमाम तरह से जगह पे वो दिखाई पड़ते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मोहन यादव जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, क्या उनके अब इस काम को देखकर बीजेपी आलाकमान कहीं उनको रिप्लेस करने का मूड तो नहीं बना रहा है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो लोगों का इमोशन था वो लोग भूल नहीं पाए। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है और साथ में जो विकास के तमाम कार्य थे, जो भी इस तरह की बातें थी, वो भी ठप होते हुए दिखाई पड़े हैं। क्योंकि कर्ज की बात की जाए तो मोहन यादव सरकार ने और भी ज्यादा कर्ज ले लिया है। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या एक जो प्लानिंग होती है उसके तहत वो काम नहीं कर रहे हैं। लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो पैसा आवंटित किया जा रहा था या उसमें जो बढ़ोतरी जो की जाने वाली थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे नामों को उसमें से कट भी कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ बीजेपी अब दोबारा देखती हुई नजर आ जाए। क्योंकि बीजेपी ने चाहे उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जब, और हरियाणा में भी देख सकते हैं कि जब उनकी सरकारें रही और एक ही टर्म के अंदर 2 से 3 बार मुख्यमंत्रियों को बदला है, तो क्या यहाँ पर अब मोहन यादव पे भी कोई बड़ी गाज गिर सकती है? इसको लेकर संभावनाओं का जो बाजार है वो यहाँ पर काफी गर्म दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भाजपा में जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं मोहन सिंह यादव, उनको जनता या कहें कि लाडली बहनें अभी तक पसंद नहीं कर पाई हैं। अभी तक शिवराज सिंह चौहान की चर्चा है और इस बीच में उनके ही नेता, उनके ही मंत्री और उनके ही विधायक अब उनकी ही पोल खोलने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विजय शाह पर क्या होगा और क्या एक फैसला भाजपा की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।